हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नया सदस्य जुड़ा है, नई फैकल्टी जुड़ी है जो आपको नज़र आ रही होगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सहयोग बनाए रखिए तो हम धीरे धीरे अच्छी अच्छी फैकल्टी जोड़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम गणित हमने बताया था आपको खत्म हो गया था। एक टॉपिक बचा है गणित में जो है DI वाला पूरा पोर्शन बचा है, तो वो हम कवर करेंगे। उससे पहले हमने आज से रीजनिंग का टॉपिक शुरू किया, रीजनिंग को शुरू किया है। और रीजनिंग में पहला हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग में पहला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक? कोडिंग और डिकोडिंग। इसे हिंदी में कहते हैं कूट। कोडिंग को कहते हैं कूट लेखन और डिकोडिंग को कहते हैं कूट वाचन। हिंदी में कहते हैं कूट लेखन, कूट वाचन, और इंग्लिश में कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज को कोडबद्ध करना। जैसे कोई एक वर्ड लिख दिया आपने इंग्लिश में, हिंदी में कोई एक वर्ड लिख दिया, जैसे बोर्ड, समझना है बोर्ड लिख दिया आपने। अब इसे, ये तो डायरेक्ट बोर्ड हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसे कोडबद्ध अगर हम कर दें, इसको कोडबद्ध, कोई इसका एक कोड बना दें, हम डायरेक्ट ना लिख के इसका कोई कोड बना दें। जैसे कोई एक वर्ड लिख दिया कैट, तो उसको हम कोडबद्ध कर दें, डायरेक्ट कैट ना लिखे उसका एक कोई हम कोड लिख दें। 2 शब्दों के कोड दे देगा आपको, 3 शब्दों के कोड दे देगा आपको, 1 शब्द के कोड दे देगा, और उसी के आधार पर अन्य दूसरे का आपको कोड पूछेगा कि जिस तरह से कैट को उसने कोडबद्ध किया है, कैट का जो कोड लिखा है उसने किस आधार पर लिखा है, उसी आधार पर आपको बॉय का कोड लिखना होगा। उसी आधार पे क्या करना है आपको? बॉय का कोड लिखना है। कैट का किस आधार पे उसने कोड बना के लिखा है, एक निश्चित नियम फॉलो करना होगा। जो कोड बनाया होगा, कैट का जो कोड बना होगा, वो एक निश्चित नियम फॉलो कर रहा होगा। वो एक जो नियम फॉलो कर रहा होगा वो एक परमानेंट नियम होगा। परमानेंट का मतलब कहें तो ऐसा नियम होगा जो पूरे कैट में फॉलो हो रहा होगा। वो CA वर्ड में भी हो रहा होगा, वो A में भी हो रहा होगा, वो T में भी। उसी प्रकार बॉय को कोडबद्ध करना है, तो जो CAT के साथ उसने किया वही आपको BOY के साथ करना, वही आपको BOY के साथ करना है। बस उसी को कोडबद्ध कहते। कोई मीनिंग लिखी होगी उसे डायरेक्ट ना लिख के किसी कोड के रूप में लिख दी जाए, उसे ही हम कूट लेखन या कूट वाचन, इंग्लिश में कोडिंग या डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी होती है या सबसे महत्वपूर्ण दिमाग में बात होनी चाहिए, वो हमें होनी चाहिए जो वर्ड होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उसकी नंबरिंग। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग हमें याद होनी ही चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट की हमें नंबरिंग याद नहीं है, तो कोडिंग डिकोडिंग करना असंभव है। बिल्कुल 95% क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बने होते। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग किसी भी स्थिति में याद होने ही चाहिए। किसी भी स्थिति में, चाहे ट्रिक बना के, बहुत सारे लोग ट्रिक से याद कर लेते, बहुत सारे लोग डायरेक्ट याद कर लेते, बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत हिंट करके कर लेते। किसी भी तरह आपको याद करना। कैसे याद करना है? जैसे A का कोड होता है 1, A का कितना होता है 1, B का होता है 2, B का 2 होता है, C का 3, ऐसे ही D का 4, 5, 6, 7, जो इनका नंबर चलता है 13 तक यहाँ हो जाएंगे, तो M का 13 हो गया, M का कितना हो गया 13 हो गया। वैसे ही N का कितना होगा 14, O का 15, P का 16, Q का 17, ऐसे ही Z का कितना हो जाता है, Z का हो जाता है हमारा 26। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो A का पहला है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, E का 5 है। ऐसे ही क्रमबद्ध जब हम करेंगे तो Z का हमारा कितना हो जाएगा? Z का हमारा हो जाएगा 26।
कितना हो जाएगा 26। उम्मीद है समझ रहे होगे। सिर्फ इसमें समझना कुछ नहीं है, कोड तो सीधे लिखे हुए हैं, इसमें कोड तो सीधे लिखे हुए हैं कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, डायरेक्ट कोडबद्ध किया हुआ है। लेकिन याद तुम्हें करना होगा, ई एफ तक तो आप तुरंत बता दोगे, लेकिन जब आगे जाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, जब आगे जाओगे तो थोड़ी दिक्कत होगी समझने में कि कैसे याद करने। तो इसे आपको कुछ हिंट हम दे रहा हूं और कुछ हिंट से आप इन्हें याद करना है। कुछ हिंट हम आपको दे रहा हूं और कुछ वर्ड बचे हैं वो आपको याद कर लेने। जैसे एक शब्द होता है, एक शब्द होता है इजोटी। इजोटी क्या होता है? इजोटी, EJOTY। अब देखो इसमें एक निश्चित कोड निर्धारित हो रहा है, निश्चित कोड हो रहा है कि ई का इसमें नंबर कितना है, ई का इसमें कितना है 5, ई का नंबर कितना है 5, और जबकि जे का कितना नंबर है 10, कितना है 10। वैसे ही ओ का नंबर कितना है, ओ का नंबर कितना है 15, ओ का नंबर कितना है 15। टी का नंबर कितना है, टी का नंबर है आपका 20, टी का नंबर है 20, और बाई का नंबर है आपका 25, कितना है 25। अगर ये शब्द आप याद कर लोगे तो आप देखोगे कि 5, 10, 15, 20, 25, ई है 5 पे, जे है 10 पे, ओ है 15 पे, टी है 20 पे, और बाई है 25 पे। बाई किस पे? 25 पे। तो जब ये शब्द देखोगे 5, 10, 15, 20, 25, अगर कोई शब्द जैसे आपको याद करना, जैसे आपको एल पता करना, एल कितने नंबर पे है, तो कैसे करोगे? जे कितने पे होता है 10 पे, तो के कितने पे हो जाएगा 11 पे, और एल कितने पे हो जाएगा 12 पे। तो एल का कोडिंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जैसे आपको वी का कोडिंग पता करना, किसका? वी का। तो वी का कोडिंग कैसे देखोगे? टी का कितना है 20, तो यू का 21, वी का 22, वी का कितना हो जाएगा 22। क्यू का पता करना है, किसका? क्यू का आपको पता करना है अगर क्यू का, तो कैसे पता करोगे? ओ का कितना है 15, पी का कितना हो जाएगा 16, और क्यू का कितना हो जाएगा 17। तो अगर ये आप शब्द याद कर लो, सिर्फ ये, तो इससे कोडिंग डिकोडिंग में आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है। क्या हो सकती है? बहुत आसानी हो सकती है। और उसी के साथ कुछ शब्दों में आप एक तो ये कर सकते हो, इजोटी लिख लो, इजोटी आप लिख लो। क्या होता है? ये 5, ये 10, 15, 20 और 25। एक तो तरीका ये हो सकता है 5, 10, 15, 20, 25, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो थोड़ी हिंट कर लेते, मतलब हमारा क्या होता है कि हमें दिमाग में बिठानी चाहिए, हमारे दिमाग में चीजें बैठ जानी चाहिए, बस किसी भी तरह से कोई भी हिंट होके, किसी भी तरह से ट्रिक लगा के चीजें हमारे दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। तो क्या हम इसमें कर सकते हैं? जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम हिंट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है जी, जी कितने पे होता है 7 पे, तो क्या जी को हम ऐसे ही तो लिख रहे हैं, जी को ऐसे ही लिख रहे हैं, तो इसमें हमें ये 7 नजर आ रहा है, 7 नजर आ रहा है, तो जी का 7, ये तारा जी 7, ये इमेज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जी में 7 ये नजर आ रहा है, समझ रहे हो? वैसे ये 8 है, ये 8 है, 8, एच क्या है 8 पे, तो इसमें अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 8 बन जाएंगे। एच में एक ऊपर एक नीचे अगर लाइन खींच दे तो ये 8 बन जाएंगे। तो एच कितने नंबर पे है? 8 पे है। वैसे ही 11 को थोड़ा हम कर सकते, अपना काम चलाने के लिए कर रहे हैं, ये तो हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा हिंट हो जाए, हमें याद हो जाए, क्योंकि चीजें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें के है, क्या है के है, और इसे 11 बनाने के लिए एक तो ये है, और ये जो एक लाइन है इसे और सीधा कर देते 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 12 के लिए क्या कर सकते हैं, 12 के लिए ऐसा एल है, तो इसमें अगर यहाँ पे एक लाइन कर दें तो 2 बन जाएगा। अब बी है, बी तो हो नहीं सकता है, 2 पे बी तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा एल। एम है, इसमें ऐसा भर रहा है, तो ऐसे कर देंगे तो 13 हो जाएगा। एम ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे पी है,
P को हम रिवर्स में उल्टा लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 16 पे हो जाएगा। Q ऐसा बनता है, तो आप ऐसे लिख दोगे तो 17 हो जाएगा। 7 पे अगर 7 पे G था तो फिर अगर दूसरा 7 आ रहा है तो ये 17 का होगा, 27 तो वर्ड होते नहीं, तो ये 7 हो जाएगा। ऐसे ही R में यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे तो 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। H 8 पे है तो 18 पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे S को ऐसे जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 19 पे S हो जाएगा। ऐसे ही कुल मिला के कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम अगर दिमाग में इमेज सीधी सी बिठा ले तो याद कर सकते हैं, जैसे W है, W ऐसा लिखा है तो इसको थोड़ा घुमा दें, इसे भी घुमा देते, इसे भी घुमा दें तो ये 23 हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होगे, अगर लेकिन याद तो करना पड़ेगा। अगर आपकी कैपेसिटी है डायरेक्ट याद करने की, डायरेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस तरह से याद करना चाह रहे हो, हिंट करना चाह रहे हो, तो आप हिंट करके याद कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, हिंट करके याद कर सकते हो। एक चीज और महत्वपूर्ण है, अगर इनकी कोडिंग आपने याद कर ली तो के अलावा एक चीज आपको और बहुत महत्वपूर्ण है जो कोडिंग डिकोडिंग में जिसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, कोडिंग डिकोडिंग में जिसकी आवश्यकता पड़ने वाली है वो है इनके विपरीत वर्ड। ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, ये चीज और बहुत काम आने वाली है। कैसे पता करें ए का विपरीत क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, तो देखो गौर से देखना है। विपरीत के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये होता है विपरीत पता करने का कि ए का विपरीत हो जाता है जेड, ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। एक तो तरीका ये होता है, अगर विपरीत आपको पता करने हैं तो डायरेक्ट आप याद कर लो कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है। ऐसे याद कर लो पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे आपने कोडिंग याद कर ली, जैसे आपको पता है कि डी की कोडिंग कितनी है, डी की कोडिंग कितनी, 4। अब डी का हमें विपरीत पता करना है, डी का विपरीत पता करना है तो डायरेक्ट आप 27 यानी 27 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा, 23। 23 की कोडिंग अगर आपको पता है, 23 किसका कोड है, 23 किसका कोड है, तो आपको डी का विपरीत पता चल जाएगा। 23 किसका कोड है, डब्ल्यू का, 23 किसका, डब्ल्यू का, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डी का विपरीत क्या हो जाएगा, जिस अल्फाबेट का हमें विपरीत चाहिए होता है उसके नंबर में से या उसका नंबर 27 में से घटा देते हैं, उसका नंबर 27 में से घटा देते, जो नंबर आता है उसका जो अल्फाबेट होगा वो उसका विपरीत होगा, वो उसका विपरीत हो जाएगा। जैसे आपको आई का विपरीत पता करना, किसका, आई का कोड कितना होता है, 9, तो 27 में से 9 हम दें घटा तो कितना बचेगा, 18। तो जो 18 है, जो 18 नंबर पे अल्फाबेट है वो हमारा आई का विपरीत होगा, वो हमारा आई का विपरीत होगा। कौन से नंबर वाला बता रहे, 18 नंबर वाला, तो क्या है, आर, क्या है, आर। तो आई का विपरीत क्या हो जाएगा, आर। समझ रहे होगे उम्मीद है। पहला तरीका तो डायरेक्ट याद कर सकते, दूसरा तरीका ये है 27 में से घटा दे उस नंबर को, जो नया नंबर निकल के आएगा वो उसका विपरीत होगा, अल्फाबेट का वो अल्फाबेट विपरीत होगा। ठीक है, अगला जो है एक तरीका और है जो जिसे हम कह देते हैं ट्रिक, याद उसमें भी करना होता है लेकिन उसे हम ट्रिक का नाम दे देते हैं, किसका, ट्रिक का। क्या हो सकता है वो तरीका, ये हो सकता है ए का क्या होता है विपरीत, बी, ए का विपरीत क्या होता है, बी, ए का होता है जेड, ए का क्या होता है, जेड, बी का होता है वाई, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, ई, एफ का यू, एफ का यू, और जी का होता है
टी, और जी के बाद जी एच का होता है एस, और एच के बाद आता है आई का होता है आर, और आई के बाद जे का होता है के, वो सॉरी जे का होता है क्यू, जे का होता है क्यू, जे का क्या होता है क्यू, जे के बाद आता है के का होता है क्या होता है के का होता है के का पी, और एल का होता है ओ, और एम का होता है एन। ये होते हैं, क्या होता है ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये डायरेक्ट लिख लिया। अब इसमें हम थोड़ा ट्रिक करने की, इसे थोड़ा मनोरंजक बनाने की कोशिश करते, तो इसे हम पढ़ लेते आज। क्या पढ़ लेते आज? इसे पढ़ लेते बॉय, इसे क्या पढ़ लेते बॉय, इसे पढ़ लेते क्रैक्स, खाया होगा क्रैक्स जो नमकीन होती है, इसे पढ़ लेते ड्यू, क्या पढ़ लेते ड्यू, इसे पढ़ लेते इवनिंग, इसे फुल, इसे जीटी रोड, ये क्या है जीटी रोड, इसे हाई स्कूल, इसे इंडियन रेलवे, इसे जैकलीन फर्नांडीज नाम सुना है, वही है ये कौन है कमला पसंद, कमला पसंद, और फिर ये कौन है लो, और ये है मन, ये क्या है मन। आज बॉय क्रैक्स ड्यू इवनिंग फुल जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैकलीन कमला पसंद लो और मन, लो और मन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इनके कोड बना लो, डिकोडिंग कर लो कि हमने ए और जेड को आज पढ़ लिया है, आज के साथ कोटबद्ध किया है, बी बाई को बॉय के साथ कोड किया है, सी एक्स को क्रैक्स के साथ। ऐसे अगर हम इन्हें कोडबद्ध कर लेंगे तो दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है, क्या हो सकता है कि ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू इवनिंग फ्यूल जीटी हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैकलीन कमला पसंद लो और मन, लो और मन। दूसरा तरीका उनकी कोडिंग याद करने का ये हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे क्या क्या हमने बताया। कोडिंग याद होना चाहिए, और दूसरा बताया हमने उनके विपरीत पता होने चाहिए, उनके विपरीत क्या होने चाहिए, उनके विपरीत। कोडिंग के लिए हमने आपको बताया कि आप एक शब्द याद कर लो इजोटी, इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, इजोटी में ये हो जाएगा, इजोटी में ये हो जाएगा। और कुछ हमने आपको उनके प्रकार बनाने की कोशिश की, उनके वो बनाने की कोशिश की, यानी कोड को उसी वर्ड में अंदर ढूंढने की कोशिश की, तो उसमें हमें नजर आया। जब हम दिव्य दृष्टि अपनी रखेंगे, लगाएंगे, तब ये चीज नजर आएगी। जैसे जी में 7 नजर आएगा, एच में 8 नजर आएगा, वो नजर आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। बिना वक्त गवाए अब हम प्रश्नों की तरफ देखते हैं। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, विपरीत होने चाहिए, वो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न उसने दिया है, आप पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को क्या लिखता है यूजी की, क्या लिख रहा है यूजी की, और वहीं रेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है 10 को किसी भाषा में कोडबद्ध किया है, 10 को उसने किसी भाषा में क्या किया है कोडबद्ध, क्या लिख दिया यूजी क्यू। तो वो ये कह रहा है कि उसी भाषा में रेट को क्या लिखा जाएगा, किसे क्या लिखा जाएगा, रेट को क्या लिखा जाएगा। कैसे पता करेंगे पहले हमें कोड देखना होगा कि 10 और इसमें क्या संबंध है, 10 और यूजीक्यू में क्या संबंध है, कैसे पता करेंगे। हम देख रहे हैं टी का यू के साथ क्या संबंध है, टी का किसके साथ यू के साथ क्या संबंध है। तो टी कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे, टी कितने पे आता है 20 पे, और यू कितने पे आता है 21 पे, यू कितने पे आता है 21 पे। वैसे ही हम ई को देखेंगे तो ये आता है 5 नंबर पे। इजोटी में मैंने बताया था
5 नंबर पे, और जबकि जी कितने पे आता है 7 पे, कितने पे आता है 7 पे। एन कितने पे आता है 13 नंबर पे, और जबकि वो सॉरी एन आता है हमारा 14 नंबर पे। एन कितने पे आता है 14 नंबर पे, और जबकि क्यू हमारा आता है 17 नंबर पे। इसको 20 को 21 किया है, 5 को 7 किया, 14 को 17 किया है। तो क्या किया उसने, इसमें +1 कर दिया है, समझना है, इसमें उसने +1 कर दिया, इसमें +2, जबकि इसमें उसने कर दिया +3। क्या किया है, 14 में 3 जोड़े 17, 5 में 7 जोड़े, 5 में 2 जोड़े 7, और 20 में 1 जोड़ा 21 हो गए। तो वही हमें क्या करना है, रेट के साथ करना है। किसके साथ, वही हमें रेट के साथ करना। क्या करना, आर में 1 जोड़ देना है, ए में 2 जोड़ देने, और टी में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। तो आर का कितना कोड होता है 18, कितना होता है 18। मैंने कहा था यहाँ पे आप अगर थोड़ा वो कर लेंगे मार्क तो ये 18 बन जाएगा। तो 18 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19। ए का कितना होता है 1 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3, और टी का कितना होता है 20, टी का कितना होता है 20। जो टी से हमने बताया था आपको टी का 20, तो 20 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। 19 नंबर पे क्या आता है, 19 पे जब हम देखेंगे तो एस आता है, 3 पे आता है हमारा सी, और 23 पे आता है डब्ल्यू। SCW इसका आंसर हो जाएगा। एक इसमें आपने उस विकल्प दिया होगा, एक इसमें उसने विकल्प दिया होगा, सी विकल्प है, क्या है SCW। इसका आंसर क्या हो जाएगा SCW। उम्मीद है समझ रहे होंगे क्या किया, इसमें 1 जोड़ रहा था, इसमें 2, इसमें 3, वैसे ही इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2, इसमें 3, और जब हमने आंसर निकाला तो SCW, सी ऑप्शन हमारे पास था, तो वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ सरल नहीं, वो कुछ कठिन नहीं, अगर समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्श को PURSE, पर्श को OSOOZ लिख रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पर्श को OSOOZ लिख रहा है, तो उसी भाषा में मनी को क्या लिखा जाएगा, मनी को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हमें क्या देखना है, पर्श को देखना है, पर्श को कोडिंग करना है। कितना होता है पर्श का कोड 16, यू का 21, आर का 18, एस का 19, और ई का 5। पीओटी से हमने आपको बताया था ई का कितना होता है 5। अब इधर जब हम देखेंगे तो इधर देखें तो ये ओ कितने पे होता है, ओ कितने पे होता है 15 पे, कितने पे 15 पे, एस 19 पे, ओ 15 पे, ओ 15 पे, और जेड 26 पे। जेड कितने पे होता है 26 पे। तो एम होता है 16 पे, ओ होता है 15 पे, नहीं सॉरी पी होता है 16 पे, ओ होता है 15 पे। तो पी 16 पे होता है, 16 से उसने 15 किया, यानी क्या किया उसने 1 कम किया। क्या किया, पहले में 1 कम किया है, दूसरे में क्या किया है 2 कम किए, 21 से उसने 19 कर दिया। तीसरे में क्या किया है 3 कम किए, चौथे में क्या किया उसने 4 कम किए, और पांचवे में क्या किया उसने, पांचवे में उसने क्या किया 5 कम किया है, पांचवे में 5 कम किया है। कितने किए पांचवे में 5, क्योंकि जेड पे ये खत्म हो जाएगा, जेड पे ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड पे खत्म हो जाएगा। जब ई से 5 हम बैक जाएंगे, ई से 5 बैक जाएंगे, तो ए के बाद फिर हम जेड से शुरू कर देंगे काउंट करना, ए के बाद फिर जेड से कर देंगे। तो इसने ई में क्या किया 5 कम किया, यानी पहले उसने 1 कम किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 5, बस वही हमें मनी के साथ करना है। 13 में से 1 कम करेंगे क्या आ जाएगा, 13 में से 1 कम करेंगे तो 12 आ जाएगा, 13 में से 1 कम करेंगे 12, ओ 15 में से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा 13, 12 13, फिर एन होता है 14 पे, 14 में से 3 कम करेंगे कितना आ जाएगा 11, यानी क्या बन रहा है एल एम के। एक विकल्प में आप 3 अल्फाबेट तक जाइए, 3 अल्फाबेट तक जाइए, उसमें देख लीजिए अगर एल एम के कहीं आपको नजर आ रहा है, एल एम के 2 विकल्प में लग रहा है,
अगर एक विकल्प में होता तो हम यही मार्क कर देते, लेकिन 2 में है तो हमें अब आगे जाना पड़ेगा। कितने किए यहाँ पे उसने कम, 3 कम किए, फिर यहाँ पे कितना करेगा 4 कम, ई का कितना हो जाएगा ए, ई का क्या हो जाएगा ए, तो बस ये वाला हमारा विकल्प हो गया LMKA, LMKA, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखना चाहें तो बाई में से हमें कितने कम करनी होंगे 5, बाई कितने पे होता है 25 पे, और 5 कम करेंगे तो 20, बाद में टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा टी, तो ये क्या हो जाएगा LMKA, जो डी विकल्प हमारा सही है। उम्मीद है समझ पा रहे होगे, कुछ कठिन जैसा नहीं और कुछ बहुत ज्यादा उस तरह की चीज नहीं, सीधे कोडिंग किए, उनको डिकोड किया उसने, इसे कोड बोलते, इसे डिकोड बोलते। अगर इससे उसे बनवाए तो कोडिंग करवा रहा है, अगर उससे इसे बनवाए तो डिकोडिंग करवा रहा है। क्या करवा रहा है, डिकोडिंग। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। कुछ नहीं, एक घटाया, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए, 5 घटाए, इसी तरह इसमें कर दिया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रोड को, किसे, ब्रोड को ASNBC लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रोड को ASNBC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, किसे, बोर्ड को, किसे, बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। कैसे करेंगे पता, कैसे पता करेंगे क्या लिखा जाएगा, तो बी कितने पे होता है 2 पे, और यहाँ पे क्या किया है ए, यानी 1 नंबर, -1 कर रहा है, यहाँ पे ये कितने पे होता है 18 नंबर पे, जबकि यहाँ क्या कर रहा है वो 19, 1 प्लस कर रहा है, फिर ये कितने पे होता है 15 नंबर पे, और ये कितने है 14, 1 माइनस कर रहा है, ये कितने पे होता है 1 पे, ये कितने पे होता है 2 पे, 1 प्लस कर रहा है, ये कितने पे होता है 4 पे, और ये होता है 3 पे, ये होता है 3 पे, तो यहाँ पे भी 1 माइनस कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, पहले उसने 1 जोड़ा है, पहले उसने 1 घटाया है, फिर उसने 1 जोड़ा है, फिर उसने 1 घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर घटाया है, पहले 1 जोड़ रहा है, पहले 1 घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, 1 तो वही इसके साथ हमें करना है, किसके साथ, बोर्ड के साथ। बोर्ड में से पहले हमें 1 घटाना है, तो क्या हो जाएगा ए, फिर 1 जोड़ देना ओ में, यानी 15 में, तो क्या हो जाएगा पी, फिर क्या करना, 1 घटा देना, 1 घटा देना, तो क्या आ जाएगा जेड, फिर क्या करना, 1 जोड़ देना 18 में, तो क्या हो जाएगा एस, और डी में से 1 घटा देना तो सी, APZSC, 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 ये रहा बी हमारा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, क्या है APZSC। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होगे, डायरेक्ट अच्छे प्रश्न हैं और सरल हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। कोडिंग डिकोडिंग से हर परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न बिल्कुल इजी होंगे, एक थोड़ा ऐसा होगा जिसमें अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ 10 से 15-20 सेकंड सोचोगे तो आ जाएगा। 2 क्वेश्चन अगर आपको कोडिंग याद है तो डायरेक्ट आपकी दिव्य दृष्टि पड़ेगी प्रश्नों पे, हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है वो देख लें। प्रश्न नंबर 4, 3 तो कर लिया हमने। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को, किसे, मंकी को YEKNOM कहता है, मंकी को क्या कहता है, YEKNOM। सर्कल को क्या कहता है, मंकी को ये कह रहा है तो सर्कल को पूछ रहा है, मंकी को ये कह रहा है तो सर्कल को पूछ रहा है। तो इसमें अगर सच्चे मन से 5 बार इनका जाप करोगे तो एक चीज देखोगे, डायरेक्ट इसमें कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप डायरेक्ट देखोगे तो एक चीज इसमें नजर आएगी, उसने कुछ खास नहीं किया, ना ही कुछ नया किया है। जो वर्ड है ना, ये वर्ड हैं, वो पीछे से उसने लिख दिए। क्या लिख दिए, पीछे से। जैसे क्या लिख दिया उसने, बाई, ई, के, एन, ओ, एम, यानी पीछे से उसने लिख दिया। बस पहले से जो राइट था वो लेफ्ट कर दिया, जो लेफ्ट था उसे राइट से रख दिया। तो बस सर्कल को वही लिख देना, क्या, ई से शुरू कर दे रहे, ई,
E L C R I और C, RIC क्या है? ELCRIC, ELCRIC, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या किया उसने? दाएं से बाएं लिख दिए वर्ड, क्रमबद्ध कर दिए दाएं से बाएं और सीधा कर दिया, ना ही इसमें कोडिंग की जरूरत पड़ी, ना ही अल्फाबेट के किसी भी तरह से कोई माइंड लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और बचा है, उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग के कल जो है जबरदस्त प्रश्न करेंगे। कैसे करेंगे? जबरदस्त। ठीक है, एक प्रश्न और बचा है आज के लिए, वो और हम देख ले रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को UROV लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को UROV लिखा जाता है, तो लिफ्ट को क्या लिखा जाएगा? किसे? लिफ्ट को। फाइल को क्या लिखा जा रहा है? फाइल को लिखा जा रहा है UROV, तो लिफ्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो अब देखते हैं क्या संबंध है फाइल और UROV में। तो देखेंगे, हमने आपको क्या बताया था? F से फ्यूल, I से इंडियन रेलवे, L से लो और E से इवनिंग बताया था। है याद? फाइल F से बताया था फ्यूल और I से बताया था इंडियन रेलवे, L से बताया था O और E से बताया था V। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? इसका मतलब क्या होता है? हमने बताया था आपको, जैसे ये है कितने पे होता है? 6 पे। कितने पे होता है? 6 पे। अगर 27 में से 6 हम घटाएंगे कितना बचेगा? 21। और 21 कोड किसका होता है? U का। किसका होता है? U का। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो वर्ड लिख रहा है ना, ये कोडिंग जो कर रहा है वो विपरीत अक्षरों की कर रहा है, विपरीत अल्फाबेट की कर रहा है। तो बस इसके भी हमें विपरीत लिख देने। L का विपरीत क्या होता है? L का विपरीत जो होता है वो हमारा होता है, L का क्या बताया था? L का होता है लो बताया था, तो O होता है। क्या होता है? O। I का क्या बताया था? R होता है। F का क्या बताया था? F का होता है U। और T का बताया था हमने आपको, T का बताया था G। GT रोड बताया था। T का बताया था G, यानी क्या हो जाएगा? ORUG। क्या हो जाएगा? ORUG। L का विपरीत O, I का R, F का U और T का G। ORUG एक इसमें विकल्प होगा, ORUG, ये B विकल्प रहा। इसका फाइनली आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ORUG। क्या हो जाएगा? ORUG। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। 5 प्रश्न आज हम कल देखेंगे और प्रश्न बेसिक आज हमने आपको समझाया। इससे क्या होता है कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग वो समझ लिया। कोडिंग हमने बता दिए कैसे आपको याद करने, विपरीत बता दिए कैसे याद करने। बस आज के लिए इतना ही रखते, इससे कल देखेंगे। कल दूसरी क्लास में धुआंधार टाइप के प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो एकदम जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे स्तर के होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते। हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत, हमारी लगन आपको पसंद आ रही तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। आपके मित्र ने अब तक अगर शेयर किया है या किसी तरह से आपके पास यूट्यूब पे आ गया है ये वीडियो और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रश्न में कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को लेके कन्फ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतुष्ट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।